आज फिर एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाएंगे आर्यन खान। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर पहुंच सकते हैं आर्यन खान का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एनसीबी के एसआईटी टीम। क्रूज ड्रग्स केस में फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं आर्यन खान। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रभाकर और समीर से हुई पूछताछ के बाद जारी कर सकते हैं बयान। वानखेड़े मामले में एनसीबी की विजिलेंस विभाग कर रही है जांच। बीजेपी नेता हाजी अराफत शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। नवाब मलिक पर बड़ा खुलासा, कहा मेरे पास बम नहीं है, मैं नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने दर्ज कराई है शिकायत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए आज का दिन काफी अहम। आज खत्म हो रही देशमुख की ईडी की कस्टडी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी को दी थी देशमुख की कस्टडी। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश की अग्रिम जमानत पर आज हो सकती है सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए ऋषिकेश देशमुख ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित करने की तैयारी। सीआईडी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए गृह मंत्रालय को लिखेगी चिट्ठी। परमबीर की संपत्ति भी होगी जब्त। नवाब मलिक के जाली नोट के आरोपों को समीर वानखेड़े ने सिरे से किया खारिज, का झूठ बोल रहे हैं नवाब मलिक। ईडी की छापेमारी पर नवाब मलिक की सफाई, का वक्फ बोर्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ, जब से मैं मंत्री बना तब से मैं वक्फ बोर्ड में सफाई अभियान चला रहा हूं। बीजेपी नेता हैदर आजम ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत। नवाब मलिक को दी चुनौती, कहा जल्द पुलिस को आईएसआई और दाऊद के साथ पारिवारिक संबंधों के बारे में सबूत दूंगा। किताब पर बवाल के बीच सलमान खुर्शीद की सफाई से भी नहीं बनी बात। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बताया गलत, का हिंदुत्व की जिहादी इस्लाम से तुलना करना गलत। सलमान खुर्शीद के खिलाफ देश भर में आक्रोश। ग्वालियर में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं का विरोध। सलमान खुर्शीद का पुतला फूका। सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल। दिल्ली में 2 शिकायतें दर्ज। खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसा संगठन बताने पर शिकायत दर्ज। सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व वाले बयान पर सियासी उबाल। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कांग्रेस ने हिंदुओं की आत्मा पर चोट पहुंचाई। राहुल सोनिया जवाब दे, खुर्शीद जैसे नेताओं को बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद का समर्थन किया। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा मुझे नहीं लगता सलमान खुर्शीद ने कुछ गलत लिखा। जिस हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं वो संघ का हिंदुत्व है। सलमान खुर्शीद के बयान पर इंद्रेश कुमार का हमला। आरएसएस को गाली देने का फैशन बन चुका है, जनता ने उन्हें नकार दिया, इसलिए हिंदुत्व को बदनाम करना उनकी आदत बन चुकी है। खुर्शीद के बयान से शिवसेना का किनारा। मनीषा कांदे ने सलमान खुर्शीद को हिंदुत्व पढ़ने की नसीहत दी, कहा किताब में जो लिखा है वो सरासर गलत है। कांग्रेस नेता खुर्शीद के बयान पर बोलने से बचते नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी, खुर्शीद ने हिंदुत्व की आईएसआईएस और बोको हराम से की थी तुलना। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बोला सलमान खुर्शीद पर हमला, का मुझे लगता है सलमान खुर्शीद ने नशे में किताब लिखी। हिंदू कोई धर्म या जाति नहीं है, हिंदू एक संस्कार है। हिंदुत्व के आतंकी संगठनों से तुलना करने पर खुर्शीद ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गांधी परिवार को टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक बताया। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी में चुनाव की तैयारी पर मंथन करने के साथ कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। वाराणसी के अलावा आजमगढ़ और गोरखपुर भी जाएंगे अमित शाह। 13 नवंबर को बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंच रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परामर्श बैठक में शामिल होने के साथ कई अन्य कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन को लेकर बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के सुल्तानपुर दौरे से पहले सीएम योगी का दौरा। पीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। जिन्ना के बाद संघ पर ओपी राजभर के बिगड़े बोल, कहा बंटवारे के लिए आरएसएस जिम्मेदार, संघ ने बनाया विवाद के हालात। राजस्थान कांग्रेस में जारी उथल पुथल के बीच दिल्ली दौरे पर सचिन पायलट आज सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कर सकते हैं सोनिया गांधी से मुलाकात। पंजाब विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। सीएम चन्नी के बयान पर अकाली दल के विधायक भड़के। चन्नी ने अकाली नेताओं को कहा नशे का सौदागर। आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक सुखपाल खैरा गिरफ्तार। ड्रग स्मगलिंग केस में आरोपी। साल 2015 के ड्रग स्मगलिंग के मामले में ईडी कर रही है जांच। सोनीपत डबल मर्डर मामले में निशा और उसके भाई के शव का हुआ पोस्टमार्टम। डॉक्टर ने परिजनों को सौंपा शव। सोनीपत में रेसलर मर्डर की जांच पुलिस ने तेज की। एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा किया। मयंक गुप्ता ने कहा कुछ लोगों को पकड़ा गया, हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। निशा हत्या मामले में रिपब्लिक नेटवर्क ने सोनीपत की एक अकेडमी का जायजा लिया। हत्या से गुस्साए लोगों ने अकेडमी में लगा दी थी आग। बैंकों की शिकायत दूर करने को लेकर पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे नई स्कीम। एकीकृत लोकपाल योजना के तहत एक ही जगह से कर सकेंगे सभी बैंकों से जुड़ी हुई शिकायत।
यूपी के झांसी में 17 नवंबर से आयोजित होगा 3 दिवसीय झांसी जलसा पर्व। प्रधानमंत्री होंगे कार्यक्रम में शामिल। जलसा पर्व की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जारी। कनाडा से भारत आई 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में यूपी सरकार को सौंपी गई मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में 15 नवंबर को की जाएगी स्थापित। बुलंदशहर में माता अन्नपूर्णा देवी की प्राचीन प्रतिमा रथ यात्रा का पुष्प वर्षा से हुआ भव्य स्वागत। राज्य मंत्री सुरेश राणा के साथ क्षेत्र के डीएम और एसएसपी रहे मौजूद। बुलंदशहर जेल में दिवाली पर हुई दीप कला व सज्जा प्रतियोगिता के विजेता बंदियों को किया गया पुरस्कृत। पुरस्कार में जेल अधीक्षक ने बांटे ट्रैक सूट, साड़ी और गर्म कपड़े। गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए आज होगा सजा का ऐलान। एसपी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के समेत 3 लोगों को कोर्ट ने ठहराया है दोषी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में नेत्रहीन लोगों के लिए बड़ी पहल, पहली बार पेश किया गया स्मार्ट ब्रेल। दिल्ली में हवाई अड्डों पर दिव्यांग यात्रियों की दिक्कतों का हल निकालने के लिए सीआईएसएफ ने की बैठक। पीडब्ल्यूडीएस के प्रमुख, एनजीओ के प्रतिनिधि के साथ की बैठक। यूपी एटीएस ने सुधीर मंडल और विक्रम सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से कई फर्जी पासपोर्ट बरामद। अवैध रूप से बांग्लादेशियों को भारत लाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर करार प्रहार। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन। कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद मुठभेड़ के दौरान फंसे लोगों को निकाला गया। एनएससी बैठक पर विदेश मंत्रालय का बयान। का अफगानिस्तान पर हुई सफल बातचीत। सभी देशों ने भारत के रुख पर सहमति जताई है। चीन से तनाव के बीच एलएसी का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 18 नवंबर को वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। साथ ही 1962 युद्ध के हीरो को देंगे श्रद्धांजलि। सीमा पर बढ़ते हुए तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना शॉर्ट नोटिस में युद्ध के लिए रहे तैयार। आपात स्थिति में शॉर्ट नोटिस पर एक्शन के लिए रहने को तैयार। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। भारी बारिश के बाद आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बारिश प्रभावित जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक और हालात का जायजा लिया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले में सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट फैसला सुना सकती है। दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन वितरण नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। योजना को लेकर काफी समय से जारी है केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी। दिल्ली में ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के लोगों का प्रदर्शन। संसद की सड़क पर किया विरोध। महज 16 साल की उम्र में हैदराबाद की समीरा ने नई ऊंचाइयों को छुआ। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में पातालवन झील, गुरेज घाटी और जम्मू कश्मीर तक लिया भाग। तमिलनाडु में बारिश ने मचाई तबाही। भारी बारिश से अब तक 14 लोगों की मौत। करीब 13 सबवे में हुआ जलभराव। पिछले 4 दिनों में 60 पेड़ गिर पड़े। चेन्नई में हो रहे बारिश से कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। हाईकोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशन के ट्रैक भी डूबे। लोगों को हुई भारी परेशानी। चेन्नई में बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानियां। 2 से 3 फीट पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही में हुई दिक्कतें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी ने बुलाई बैठक। भारी बारिश से प्रभावित जिलों के कलेक्टर के साथ की समीक्षा बैठक। सभी को दिए दिशा निर्देश। कानपुर में बढ़ते जीका वायरस के मामले के बाद अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। घर घर सोर्स डिटेक्शन और सैंपल इकट्ठा करने के लिए लगाई गई टीमें। नगर निगम कर रही है दवाइयों का छिड़काव। फ्रांस में कोरोना की रफ्तार ने लोगों को डराया। लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप का माहौल। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर से हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पिछली लहरों से ज्यादा खतरनाक। ओलिवियर वेरन ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की। गुजरात के सूरत में पॉक्सो एक्ट ने रचा इतिहास। 4 साल की मासूम से रेप के मामले में महज 5 दिन में पूरी की सुनवाई। दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा। यूपी के बहराइच में दिन दहाड़े लूट की वारदात। बीच बाजार में पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। लखीमपुर खीरी में बाइक से जा रहे युवक को जंगली हाथी ने कुचला। युवक की मौत से डर का माहौल। ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। खुले में शराब पीते हुए 35 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई। दिल्ली के करकटुमा मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में अचानक लगी आग। इमारत की 6ठी मंजिल पर लगी आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को करनी पड़ी भारी मशक्कत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे ने खुदकुशी की। लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली। घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। यूपी के मुरादाबाद में 2 महिलाओं से लूटपाट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया। बुलंदशहर में कारोबारी से लूटपाट के आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 तमंचे और कारतूस जब्त किए गए। अंबेडकर नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा। क्रॉसिंग को पार कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रेन ने मारी टक्कर। गेटमैन और लोको पायलट की लापरवाही भी आई सामने।
ग्वालियर पुलिस ने 3 गाड़ी चोरों को किया गिरफ्तार। कई चोरी की वारदातों को अब तक दे चुके हैं अंजाम। गाड़ी का सौदा करने पहुंचे थे चोर। पुलिस ने कब्जे से 6 गाड़ियां बरामद की।